कहानी की शुरुआत में हमें जो को दिखाया जाता है जो अपने घर से निकलता है। उसका घर समंदर के पास ही है। वो अपनी छोटी सी बोट में बैठ कर के चट्टानों को पार करता हुआ पहुंच जाता है गहरे समंदर में। दरअसल वो यहाँ पर फिशिंग करने के लिए आया था, लेकिन कुछ ही पल में यहाँ पर चारों तरफ गहरा कोहरा छा जाता है। जो को आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से उसकी बोट किसी चीज से टकराती है। वो देखता है कि उसके सामने एक सेल बोट है और उसी बोट से इसकी बोट टकराई थी। सेल बोट का नाम एलियोस होता है। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से एलियोस एक देवता है जो हवाओं को कंट्रोल करता है। जो को सेल बोट में कोई भी नजर नहीं आता। वो आवाज लगाता है लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता, इसलिए वो अपनी बोट को सेल बोट के साथ बांध करके उसके अंदर चला जाता है। यहाँ पर उसे एक किताब और बहुत सारा सामान दिखता है जो यकीनन किसी इंसान का था, लेकिन सेल बोट के अंदर कोई भी इंसान नहीं था। वो इसके अंदर मौजूद रेडियो से दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। जो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर सेल बोट में जो लोग थे वो कहाँ चले गए। कोई इतनी महंगी सेल बोट को बीच समंदर में छोड़ करके कैसे जा सकता है। वो सेल बोट में चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है। तभी वो अपनी बोट को देखता है जो उसने सेल बोट के साथ अच्छी तरह से बांधी थी। वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। साथ ही घना कोहरा होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो अपनी दूरबीन से चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे अपनी बोट कहीं भी नहीं दिखती। तभी उसे सेल बोट के नीचे से एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर के जो बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उसने नीचे जाकर के चेक किया था जहाँ पर कोई भी नहीं था। वो एक बार फिर से नीचे जाता है और देखता है कि बोट के हिलने की वजह से टॉयलेट का दरवाजा अपने आप ही बंद हो रहा था और खुल रहा था। वो टॉयलेट के दरवाजे को बंद करके इंजन के पास आता है। उसे पता है कि इस बोट से बाहर निकलने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है। वो इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता। साथ ही बोट का जो कंपास था वो भी पूरी तरह से खराब था, इसलिए उसे डायरेक्शन के बारे में भी कुछ नहीं पता चलता। वो एक मैप निकालता है और अपनी लोकेशन से सही डायरेक्शन का पता लगा लेता है। इसके बाद वो सेल्स को भी खोल देता है ताकि हवा से बोट यहाँ से आगे बढ़ना शुरू हो जाए, लेकिन हवा इस तरह से होती है कि बोट चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। जो समझ जाता है कि उसे किसी भी कीमत पर इंजन को स्टार्ट करना होगा। कई घंटों की मेहनत करने के बाद आखिरकार वो सेल बोट के इंजन को स्टार्ट कर देता है और अब सेल बोट आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। वो दूरबीन से चारों तरफ देखता है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई भी नजर नहीं आता और न ही उसे अपनी बोट दिखती है। वो रेडियो से एक बार फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं होता और अब उसे पीक करना होता है, इसलिए वो टेक पर आता है। जब वो पीक कर रहा होता है तभी सेल उसे टकराता है, जिससे उसे एक जोरदार धक्का लगता है और वो नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन तभी रेलिंग को पकड़ लेता है। अगर वो बोट से नीचे गिर जाता तो समंदर में फंस जाता और उसकी मौत हो जाती, इसलिए वो तय करता है कि नीचे टॉयलेट में जाकर के वो पी करेगा। अब वो जैसे ही टॉयलेट के अंदर जाता है तभी दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। वो बीच समंदर में एक टॉयलेट के अंदर बुरी तरह से फंस चुका था। उसके पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी बाहर से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये रेडियो की आवाज थी। उसके रेडियो का कांटेक्ट हो चुका है, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि वो टॉयलेट में बुरी तरह से फंस चुका है। तभी उसे एक शिप की आवाज सुनाई देती है। जब वो टॉयलेट की विंडो से बाहर देखता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा कार्गो शिप था। वो शर्ट निकाल करके उन्हें इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि डेक पर कोई भी नहीं था जो उसकी सेल बोट को देख सके। उसकी बोट तेजी से उसी कार्गो शिप की तरफ बढ़ रही थी और जल्द ही वो कार्गो शिप से टकरा जाएगी, जो पूरी तरह से परेशान हो चुका था। तभी उसे एक रस्सी मिलती है। उस रस्सी को वो अपनी सेल बोट से नीचे फेंकता है ताकि वो उसके इंजन में जाकर के अटक जाए और वो बंद हो जाए, और होता भी ऐसा ही है। वो रस्सी सेल बोट के फैन में जाकर के अटक जाती है, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा जो के पास था वो उसके गले के साथ लिपट जाता है। रस्सी लगातार उसके गले को दबा रही होती है, लेकिन जो किसी तरह से उस रस्सी से आजाद होने में कामयाब हो जाता है। रस्सी ने उसके गले को इतनी जोर से दबा दिया था कि अब वो बेहोश हो रहा था। तभी उसकी सेल बोट कार्गो शिप से टकरा जाती है और अब धीरे धीरे उसकी बोट में पानी भरना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब जो को होश आता है तो वो देखता है कि वो कार्गो
कार्गो शिप उसके आसपास कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है कि कार्गो शिप उससे बहुत दूर जा चुका है। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर के वो हैरान हो जाता है, क्योंकि सेल बोट इतनी बड़ी नहीं थी और उसने पूरी सेल बोट को अच्छी तरह से चेक किया था, उसमें कोई भी नहीं था। अब उसे लगने लगता है कि शायद ये उसका कोई वहम होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सेल बोट अभी भी बहुत तेज स्पीड में आगे बढ़ रही थी। हालांकि उसने रस्सी से इंजन को बंद कर दिया था, लेकिन सेल बोट की जो सेल है वो खुली हुई थी। इस वजह से हवा की रफ्तार से वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब जो किसी भी तरह से उस बोट को रोकना चाहता है, इसलिए वो एक डंडे से रस्सी को खींच करके उसे डाउन कर देता है, जिससे सेल बोट रुक जाती है। लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है और सेल बोट फिर से तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है। अब जो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी और अब टॉयलेट में पानी भी भरना शुरू हो गया था। जब वो पानी को टेस्ट करता है तो वो समझ जाता है कि ये समुंदर का पानी नहीं है, क्योंकि पानी मीठा था। जो चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि मुझे पता है कि बाहर कोई है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अब जो को लगने लगता है कि बाहर जो कोई भी इंसान है वो उसे चोर समझ रहा है और उसी ने जो को यहाँ पर कैद किया है। तभी अचानक से टॉयलेट के अंदर जो पानी भरा हुआ था वो अपने आप ही नीचे चला जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं। अब जो को प्यास लगने लगती है। तभी एक बार फिर से वो पानी ऊपर आता है, लेकिन इस बार जब वो पानी को टेस्ट करता है तो वो मीठा नहीं बल्कि खारा था। यानी कि कार्गो शिप से टकराने के बाद सेल बोट डैमेज हो चुकी थी और समंदर का पानी इसके अंदर भरना शुरू हो गया है और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जब जो विंडो से बाहर देखता है तो ये देख कर के उसकी पैंट गिली हो जाती है। दरअसल सामने एक बहुत बड़ा तूफान था और सेल बोट तेजी से उसी की तरफ बढ़ रही थी। अब वो एक डंडे में ब्लेड लगाकर सेल बोट की जो सेल्स होती है उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो रस्सी नहीं काट पाता। इससे उसका हाथ भी जख्मी हो गया था और वो सेल बोट भी फंस जाती है तूफान में। पूरी रात इसी तरीके से बीत जाती है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि टॉयलेट में पानी बहुत ऊपर तक भर चुका था और जिसका लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा था और अगर जल्दी ही वो यहाँ से नहीं निकला तो डूब करके उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए जो पूरी जान लगा करके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और इस बार दरवाजा खुल जाता है। जब वो सेल बोट की डेक पर आता है तो देखता है कि बहुत जल्द सेल बोट डूबने वाली है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए एक राफ्ट तैयार करता है और उसे समंदर में फेंक करके बैठ जाता है उसके ऊपर। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब सेल बोट नहीं डूबती तब वो फैसला करता है कि वो सेल बोट पर जाकर के दोबारा से इंजन को स्टार्ट करेगा ताकि यहाँ से निकल सके। अब सबसे पहले वो सेल बोट पर जाकर के उन सभी डैमेज हिस्सों को रिपेयर करता है जिससे पानी अंदर आ रहा था। इसके बाद वो एक मोटर के जरिए से वो सारा पानी बाहर फेंकना शुरू कर देता है जो सेल बोट के अंदर भरा हुआ था। साथ ही वो सेल्स को भी ठीक करता है। इसके बाद वो रेडियो से दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब उसे कैसे भी करके इसी सेल बोट के जरिए से किनारे पर जाना होगा, नहीं तो भूख प्यास से उसकी मौत हो जाएगी। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक कार्गो शिप दिखाई देता है और जो राफ्ट उसने बनाई थी उस पर बैठ करके वो उसकी तरफ जाने लगता है। जो बहुत ज्यादा खुश था कि अगर एक बार वो उस शिप तक पहुंच गया तो उसकी जान बच जाएगी। लेकिन तभी अचानक से सेल बोट अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है और जो की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। जो देखता है कि सेल बोट तेजी से उसी की तरफ आ रही है, तब उसे अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदना पड़ता है। सेल बोट उसकी राफ्ट के 2 टुकड़े कर देती है, लेकिन अब जो बुरी तरह से डर गया था अब वो सेल बोट के ऊपर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि ये कोई आम सेल बोट नहीं है बल्कि ये एक मिस्ट्री है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। सेल बोट के सेल्स पूरी तरह से ऊपर होते हैं, ना ही उसका इंजन ऑन होता है, फिर भी वो चल कर के उसकी तरफ आ गई थी। अब सेल बोट उसके पास आकर के अपने आप ही रुक जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि जो एक बार फिर से उसके ऊपर आए, लेकिन जो ऊपर नहीं जाना चाहता वो समंदर में ही रहता है। तभी उसे एक बहुत बड़ी फिश दिखाई देती है जो को लगने लगता है कि शायद कहीं ये शार्क हो, लेकिन जब वो करीब आती है तो वो शार्क नहीं बल्कि डॉल्फिन थी जो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। अब पानी बहुत ज्यादा ठंडा होने की वजह से जो को ठंड लग रही थी। तभी सेल बोट उसके पास आती है, मानो उसे कह रही हो कि तुम ऊपर आ जाओ। अब ना चाहते हुए भी जो को सेल बोट के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर रात भर वो पानी में रहा तो उसे हाइपोथर्मिया हो जाएगा जिससे उसकी मौत हो जाएगी। जो बोट के अंदर जाकर के सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि बोट का दरवाजा अपने आप ही लॉक हो चुका है, यानी कि अब वो बाहर नहीं निकल
निकल सकता। तभी वो टॉयलेट के अंदर देखता है जहाँ पर टॉल के ऊपर एक छोटा सा कवर लगा हुआ था। जब वो उस कवर को खोलता है तो देखता है कि यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। जब वो कोशिश करता है ऊपर जाने की, तभी वहाँ पर उसे एक चाकू मिलता है और कुछ खाने का सामान भी था। इससे वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई छुपा हुआ था। अब जैसे ही वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, तभी अचानक से वो छोटा सा कवर अपने आप ही बंद हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो एक बार फिर से यहाँ पर छोटी सी जगह में फंस चुका है। साथ ही सेल बोट बहुत तेजी से चल रही थी। जो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुझे तेरे बाप की कसम है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। तभी अचानक से सेल बोट अपने आप ही रुक जाती है और सारे दरवाजे भी खुल जाते हैं। जो जब बाहर निकल कर के आता है तो वह देखता है कि वो आइलैंड पर एक टाउन के पास है जो कि अबंडन टाउन है। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। जो अब उस टाउन में घूमना शुरू कर देता है। यहाँ पर सिर्फ इमारतें होती है। तभी अचानक से जो को इंजन की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि सेल बोट अपने आप ही स्टार्ट होकर के यहाँ से जा रही है। वो समझ जाता है कि ये कोई इंटेलिजेंट या फिर सुपर नेचुरल पावर वाली बोट है जिसके अंदर वो फंस गया था। और कुछ ही पल में वो सेल बोट उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। तभी किनारे पर उसे अपनी वो छोटी सी बोट नजर आती है जिसे उसने सेल बोट के साथ बांधा था, जिस पर वो फिशिंग करने के लिए गया था। तभी हमें टाउन में बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ से जो ने अपने सफर को शुरू किया था। तभी चट्टानों के बीच में हमें वही सेल बोट दिखाई देती है जिसके अंदर जो फंस गया था। यानी कि अब वो एक बार फिर से अपने सफर को शुरू करेगा और दोबारा से उसी सेल बोट के अंदर फंस जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि जो एक लूप में फंस चुका है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। या हो सकता है कि ये एक ऐसी सेल बोट हो जो अपने अंदर इंसानों को फंसा कर के मार देती हो। अब क्योंकि जो ने उस सेल बोट की मरम्मत की थी, उसके इंजन को रिपेयर किया था, शायद इसलिए सेल बोट ने उसे नहीं मारा और उसे वापस लाकर के किनारे पर छोड़ दिया। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द बोट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।